विनोद जी, जो बात अभी विवेक जी ने कही कि भाई दक्षिण पंथ एक खास तरीके से उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को। बाबा सिद्दीकी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो वैसे में राजनीतिक हत्या ना भी हो, उसका राजनीतिक इस्तेमाल तो करने की कोशिश की जाएगी। अन्यथा क्यों आरएसएस से जुड़ी हुई पत्रिका उसको इतने बड़े पैमाने पर एक खास रंग देने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये बात जो विवेक जी कह रहे हैं निश्चित रूप से उसमें दम है कि लॉरेंस बिश्नोई को पिछले कुछ वर्षों से लगातार उसी तरह से हिंदू डॉन के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है जैसे कभी छोटा राजन को की जाती थी। जब दाऊद और छोटा राजन की राइवलरी शुरू हुई और लड़ाई शुरू हुई तो उसको भी उसी तरह से की जाती थी। अब छोटा राजन का युग खत्म हो गया, दाऊद का युग भी जो है अवसान पर है वो। तो ऐसे में जो नया दौर आया है उसमें लॉरेंस बिश्नोई एक नया नाम उभर के आया अंडरवर्ल्ड में। और जिस तरह वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब में हो, या अभी जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या में नाम आया, या अभी जो है ये क्या कहते हैं दिल्ली में भी कुछ हत्याएं हुई, उनमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है। तो बहुत जगह जगह अलग अलग जिस तरीके से उसका एक वो बन रहा है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रोजेक्शन हो रहा है कि जैसे वो हिंदू डॉन तो हम आप कह सकते हैं, हिंदू सेवियर के रूप में जो है उसको प्रोजेक्ट करने की कुछ कोशिश की जा रही है। अब मैं तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि मतलब अपराधी भी अगर वो हिंदू और मुस्लिम और वो क्या कहते हैं गौरव का प्रतीक होने लगेंगे तो पता नहीं फिर इस देश का क्या होगा। अभी मैंने एक दूसरे चैनल पे कहा था कि चलिए मैं मान लीजिए अभी विवेक जी ने जो कहा, विवेक जी की बात सही होगी, मैंने नहीं देखा कोई ट्वीट उनका जिसमें उन्होंने ग्लोरीफाई किया हो, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई के कथित रूप से उनके लोगों की तरफ से जो वो आया ट्वीट आया, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया पोस्ट आई, उसमें जिस तरह से हिंदुत्व का गुणगान किया गया तो किसी भी हिंदुत्ववादी शक्ति ने उसको कंडेम भी नहीं किया, उसको उससे उसके खिलाफ भी नहीं कहा कि हम हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है और ये गलत है, हमारी विचारधारा को बदनाम करने की कोशिश है, इस तरह का बयान भी नहीं आया। तो अगर आप ग्लोरीफाई करें ना करें, लेकिन अगर आप उसको इसकी निंदा नहीं करते तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे जोड़ रहे हैं। तो ये बात इसलिए विवेक जी की बात को मैं को दे रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि बाबा सिद्दीकी कोई ऐसा नहीं नाम, वो एक कारोबारी नेता थे, बिजनेसमैन थे, मंत्री रहे, एमएलए रहे, अभी उन्होंने पार्टी बदली थी। वो ऐसा नहीं था कि कोई मुस्लिम राजनीति का महाराष्ट्र में या देश में उस तरह प्रतीक हो, जैसे मान लीजिए ओवैसी हैं, भले हैदराबाद की पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन देश में मुस्लिम राजनीति का चेहरा है वो। इस तरह की कोई छवि बाबा सिद्दीकी की नहीं थी, और ना ही उनकी कोई कट्टरवादी नेता की छवि थी या कोई ऐसी छवि थी कि बहुत अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिश्ते रहे, ऐसा कोई मतलब सुनने में नहीं आया। तो ऐसे में इस हत्या का कोई हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर के और उसको कोई लाभ मुझे नहीं लगता। लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो उठ सकता है, जो अभी रोहित कह रहे थे कि निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के इशू में इसको क्लब किया जा सकता है, लेकिन इस हत्या से कोई पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को फायदा मिलेगा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत पर देखिए सारे नेता जो है गए उनको श्रद्धांजलि देने, उनको उनका जो है वो करने, और तो उसमें बीजेपी के नेता भी थे, उसमें सरकार के मंत्री भी थे और विपक्ष के भी थे। तो ऐसा भी नहीं, इसलिए ये चुनाव का मुद्दा तो नहीं हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा ये, नंबर एक। नंबर दो, इस मामले में अगर महाराष्ट्र पुलिस जाएगी, मुंबई पुलिस चाहेगी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की, तो क्या उसको अनुमति मिलेगी? क्या गुजरात सरकार और केंद्र सरकार उसको, या मुंबई में ला करके उसको जो है कोई अनुमति लाने की अनुमति दी जाएगी? ये मुद्दे जरूर बनेंगे, ये इशू बनेंगे। विनोद जी, ये चुनाव क्या बनेंगे। ये जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील है या जो एक सर्कुलर है, क्या वो संदेह नहीं पैदा करता कि भाई आप क्यों नहीं उससे पूछताछ होने देते? उसको लेके आइए। क्या हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि आप एक माफिया डॉन को लेके आएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी? क्या उसके इतने समर्थक पैदा हो गए इस देश के अंदर? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए केंद्र सरकार से, और ये सवाल आप तो पूछ ही रहे हैं। ये सवाल मतलब मीडिया भी पूछे पूरे देश का, और साथ ही साथ राजनीतिक दल भी पूछे इस सवाल को कि भाई जब एक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था और उसको पंजाब पुलिस जो है तमाम नहीं आने दे रही थी उत्तर प्रदेश, तो यही बीजेपी के लोग
क्या क्या आरोप लगाते थे पंजाब पुलिस सरकार के ऊपर, तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मुख्तार अंसारी को भेजा जाएगा, तो बांदा जेल में भेजा गया। तो सवाल ये है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस लाना चाहती है तो क्या मुंबई पुलिस कोई लीगल कोर्स अपना रही है? मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्तार अंसारी को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की का सहारा लिया था? मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर रही है? अगर उसको पूछताछ करनी है, वो क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है? ये सवाल तो मुंबई पुलिस से पूछा जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश ले जाने की इजाजत दे सकता है, अगर वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ले जाने की इजाजत दे सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई को ले जाने की इजाजत क्यों नहीं देगा? परिस्थितियां तो वही है लगभग। तो इसलिए, लेकिन मुंबई पुलिस भी तो नहीं कर रही है, खाली आपने एक एप्लीकेशन लगा दी, उस पर घर बैठ गए, आप किस दबाव में है? तो ये सवाल तो मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। अफ्रीदा, ये बताइए कि ये गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के पास है। देवेंद्र फडणवीस में भारतीय जनता पार्टी अपना भविष्य भी देखने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो कुछ और भी बड़े नेता बन जाए, और हो सकता है अगर बीजेपी चुनाव जीत जाए तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या वो कोई जिम्मेदारी लेंगे कि भाई उनके गृह मंत्री रहते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया?